हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंसूरी इंग्लिश क्लासेस बाय दानिश सर। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। लास्ट वीडियो में मैंने बिल्कुल बेसिक से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए, चैनल पर अवेलेबल है, देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो रूल नंबर 1, आज का हमारा रूल नंबर 1 क्या है उसकी हम बात कर लेते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। तो लास्ट वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया है। जो मेन पॉइंट है लास्ट वीडियो में मैंने बताया है। तो रूल नंबर 1 क्या है देख लेते हैं आज का। देखो, रूल नंबर 1 है हमारा, अगर कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी नाउन हो या कोई भी एडजेक्टिव्स हो, अगर हम उसको एंड से जोड़ते हैं, यानी अगर कोई भी दो नाउन है और उनको हम एंड से जोड़ेंगे, नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, अगर किसी भी दो नाउन को एंड से जोड़ते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? प्लूरल कहलाता है, प्लूरल सब्जेक्ट कहलाता है। कौन सा सब्जेक्ट कहलाता है? प्लूरल सब्जेक्ट कहलाता है। फिर उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो वर्ब आती है, क्या आती है हमारी? उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने लिखा भाई राम एंड मोहन इज आर माय फ्रेंड्स। सो यहां पर अगर हम देखें राम एंड मोहन इज माय फ्रेंड, तो यहां पर दो नाउन है, एक राम एक मोहन, और दोनों किससे जुड़े हुए हैं? एंड से। और हमने रूल नंबर 1 में बताया कि अगर दो नाउन एंड से जुड़े हो और वो क्या कहलाएंगे? प्लूरल कहलाएंगे। जब प्लूरल होंगे तो उसी के हिसाब से वर्ब आएगी। तो यहां पर अगर हम देखें तो मोहन इज होना चाहिए या मोहन आर होना चाहिए, कौन सा वाला राइट होगा? तो देखो, हमें पता है कि इज जो है हमारी सिंगुलर वर्ब है, यानी इज जो है हमारी सिंगुलर वर्ब है, और आर जो है हमारी प्लूरल वर्ब है। तो यहां मोहन एंड सोहन, राम एंड मोहन के अनुसार आर होना चाहिए, इज जो है यहां पर गलत होगा। तो हमें इतनी सारी बात सीखनी थी कि अगर दो नाउन को हम एंड से जोड़ते हैं तो वो हमारा प्लूरल होता है और उसी के अनुसार हमारी वर्ब आती है। क्लियर होगा आप सभी को? नेक्स्ट और देखते हैं मैं। लेकिन कुछ ऐसे पेयरिंग वर्ड्स होते हैं जो एंड से जुड़े होते हैं पर फिर भी सिंगुलर कहलाते हैं। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे हमने लिखा ब्रेड एंड बटर, एज एंड एक्सपीरियंस, हैमर एंड सिकल, राइस एंड करी, हॉर्स एंड कैरेज, क्राउन एंड ग्लोरी, कमिंग एंड गोइंग, स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, राइज एंड फॉल, अप्स एंड डाउन, फिश एंड चिप्स। तो ये कुछ ऐसे पेयरिंग वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे सिंगुलर कहलाते हैं, यानी एंड से तो सब जुड़े रहते हैं। देखो, ब्रेड एंड बटर, ये सारे पेयरिंग वर्ड्स हैं, और ये पेयरिंग वर्ड्स जो होते हैं ना सिंगुलर माने जाते हैं। अब बच्चे सोचते हैं कि नाउन इधर भी आया, नाउन इधर भी, और एंड से जुड़ा है तो प्लूरल होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये ब्रेड एंड बटर ये पेयरिंग वर्ड्स हैं सारे, और सारे के सारे क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल क्या है, इसको मैं रफ कर देता हूं क्योंकि जगह थोड़ी कम है, तो इसलिए मैं रफ कर देता हूं। देखो, जैसे मैंने बोला स्लो एंड स्टडी, तो देखो स्लो एंड स्टडी आया, तो इसमें कहां मिस्टेक है? देखो, स्लो एंड स्टडी हमारा क्या कहलाता है? सिंगुलर, और जब सिंगुलर होगा तो उसी के हिसाब से हमारी वर्ब भी सिंगुलर आनी है, यानी दिन की जगह हमारा क्या होना चाहिए? बिन्स। तो ध्यान रखना है, हमें क्या करना है? स्लो एंड स्टडी। तो हम इसके अकॉर्डिंग, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर में एस या एस लगा के प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग तो यहां पर विल्स होना चाहिए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल और बताता हूं मैं। जैसे मैंने बोला भाई फिश एंड इज माय फेवरेट डिश, इज होना चाहिए या आर होना चाहिए? जल्दी से बताइए। आप बोलेंगे सर ये तो पेयरिंग वर्ड्स है, और पेयरिंग वर्ड्स के साथ हमें इज लगाना होता है, ना कि आर। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जितने भी पेयरिंग वर्ड्स मैंने लिखवाए हैं ये सारे के सारे सिंगुलर हैं, और इनके हिसाब से सिंगुलर ही वर्ब यूज करनी होती है। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करने वाले हैं रूल नंबर 3 की। तो गाइस, रूल नंबर 3 क्या है हमारा, ध्यान से देखते हैं। देखो, थोड़ा लिखने में समझ आता है तो इसलिए मैंने ऑलरेडी लिख कर लिया है पहले। देखो, रूल नंबर 3 है, यदि दो सब्जेक्टों को, यानी कोई भी दो सब्जेक्ट है और उन सब्जेक्ट को हम एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद
या फिर एंड नॉट इन एडिशन टू बट बिसाइड्स एक्सेप्ट रेदर देन accompanied by like unlike no less than nothing but। मतलब जितने मैंने ये वर्ड्स लिख रखे हैं, अगर दो सब्जेक्टों को इन दोनों वर्ड से हम जोड़ते हैं, इन दोनों वर्ड्सों से हम जोड़ते हैं, तो जो वर्ब होगी वो हमारी क्या आएगी, पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। कौन सी सब्जेक्ट के अनुसार आएंगे, जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा। यानी ऐसे मान लो, अब यहां पर तो हम दो नाउन हो गए और ये सारे वर्ड्स हो गए, जो मैंने पेयर, ये मतलब वर्ड्स जो मैंने लिख रखे हैं वो वर्ड्स हो गए, और फिर उसके बाद हमारा कोई नाउन हो गया, या फिर आप उसको सब्जेक्ट मान सकते हैं। ठीक है, यानी पहला सब्जेक्ट, देखो पहले सब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट 1, फिर ये सारे वर्ड्स आएंगे जितने वर्ड्स मैंने ऊपर लिख रखे हैं, फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट 2। ठीक है, और जो वर्ब आएगी वो हमारी सब्जेक्ट 1 के अनुसार आएगी। वर्ब किसके अनुसार आएगी, सब्जेक्ट वर्ब। अगर मान लो सब्जेक्ट 1 हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी, सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी। देखते हैं एग्जांपल के साथ। जैसे मैंने लिखा राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स, अब डैश कमिंग, तो देखना हमें पहला सब्जेक्ट क्या है, राम। अब राम सिंगुलर है या प्लूरल। आप बोलोगे सर राम तो सिंगुलर है, और आपने बोला था जब भी एज वेल एज में इन सारे वर्ड्सों से कोई भी सब्जेक्ट जुड़ा होगा तो सब वर्ब जो होगी वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। तो हमारा यहां पर क्या होना चाहिए, इज, यानी राम एंड राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग, तो यहां पर क्या आना चाहिए, हमारा इज आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि हमारा राम जो है पहला सब्जेक्ट है और सिंगुलर है। अच्छा, दूसरे एग्जांपल में देखते हैं, द कैप्टन along with the soldiers, the captain along with the soldiers that drowned। अब यहां पर वॉज आना चाहिए या वर आना चाहिए, जल्दी से बताइए, वॉज आना चाहिए या वर। तो देखो पहला हमारा सब्जेक्ट है द कैप्टन, और द कैप्टन जो है सिंगुलर है, और हमने बताया along with से भी, देखो along with से भी अगर कोई सेंटेंस इन वर्ड्सों से जुड़ा होगा तो वो जो हमारा वर्ब आएगी वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, प्लूरल होगा तो प्लूरल। यहां पर द कैप्टन क्या है, हमारा सिंगुलर है, तो इसलिए हमारी वॉज होनी चाहिए, वर नहीं। तो हम यहां का लिखेंगे वॉज, तो हमारा जब आके सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, देखो माय फादर अनलाइक माय अंकल्स वेरी स्ट्रिक्ट। एक बार और पढ़ लेते हैं, माय फादर अनलाइक माय अंकल्स डैश वेरी स्ट्रिक्ट। अब यहां पर हमें क्या करना है, पहले सब्जेक्ट को देखना है, क्योंकि यहां पर भी अनलाइक आ गया, और हमने बताया था अनलाइक अगर भी आ जाएगा तो हमारे जो सब्जेक्ट होंगे वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएंगे। अब पहला सब्जेक्ट कौन सा है, हमारा माय फादर, और माय फादर क्या है, हमारा सिंगुलर है, तो यहां पर इज होना चाहिए या आर। तो आप बोलोगे सर इज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए इज, क्योंकि हमारा पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर पहला सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वहां पर वर्ब उसी के अनुसार लगाएंगे। एक बार और मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखो रूल नंबर 3 था हमारा, यदि दो सब्जेक्टों को एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, या फिर एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड, एक्सेप्ट, रेदर देन, accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but, इन सारे वर्ड्स से अगर हम इन सारे वर्ड्स को जोड़ते हैं, यानी सब्जेक्टों को जोड़ते हैं इन दोनों वर्ड्सों के साथ, तो जो वर्ब आएगी वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। यानी ये बीच में होंगे वर्ड्स, जैसे मान लो हमने अभी बताया कि सब्जेक्ट फर्स्ट होगा, फिर उसके बाद ये सारे वर्ड्स होंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट 2 होगा। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर रहेगा। पर वर्ब जो आएगी ना वो पहले सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगी। कौन से सब्जेक्ट पर, पहले। अगर पहला सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर, पहला सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो उसी के हिसाब से हमारा ये रूल्स रहेगा। तो ये था हमारा रूल नंबर 3। और गाइस ये हमारा है लास्ट रूल्स आज का। नेक्स्ट वीडियो में हम रूल नंबर 4 बताएंगे। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हर एक रूल को सीखना ना भूलें।